ऐसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे मेरी आवाज़ हो रही है ख़राब, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम। और मैं जितनी भी दवाई वगैरह वो भी ले रही है और गर्म पानी भी पी रही, लेकिन फिर भी ख़राब हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, मतलब इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो गांव की लेडीज़ हैं वे आई हुई हैं देखने के लिए। गांव में ऐसे ही होता है, वैसे तो शहरों में भी होता है। जब बहू आती है तो नई दुल्हन कोई भी आती है तो उनको देखने के लिए आते हैं सब। मतलब कि मुंह दिखाई की रस्म होती है। मतलब ये भी नहीं कि एक ही दिन होती है, तो वो 5-4 दिन तक लगातार कभी कोई आता रहता है। तो यहाँ पे सभी आस पड़ोस की जो ताई जी वगैरह हैं वे आ रही है, तो यहाँ बैठे हैं। और बुआ जी भी आ रही है, तो बातें चल रही, सबको चाय वगैरह दे दी है। मैंने भी पी ली चाय। उसके बाद बस मैं भी बैठ गई थोड़ी देर, फ्री अभी हुई, क्योंकि अभी मैंने बस साफ़ सफाई का काम किया था। तो अभी फिर मैं फ्री हुई थी। तो यहाँ पे देखिए सब की बातें चल रही है। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो देखिए सभी पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें करते हैं। उसके बाद फिर और जो नई दुल्हन है उसे तो समझ में कुछ आता ही नहीं। वो तो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है। आप देख रहे होंगे हमारी दुल्हन को भी, वो भी चुपचाप बैठी, सब अपने बातों में लग रहे हैं और वो बैठी है आराम से। क्योंकि कुछ शुरू में पता तो चलता ही नहीं है। और ये भी है कि भाई सब अनजान से ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस वे सब लोग चले गए। अब शाम का टाइम है, तो यहाँ हम बैठ गए हैं। और अब हो गया है यहाँ पे घर वालों ने मुंह दिखाई की रस्म शुरू। अभी तो बाहर के आए थे, उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे जो बुआ जी है हमें भी दे रही है, मैं भी दूंगी, मम्मी भी देगी। कौन क्या देगा वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मतलब घर में से सास देती है, जो जिस तरह सगन देती है तो मम्मी देगी। उसके बाद फिर हम सब लोग देंगे। तो यहाँ पे बुआ जी भी आई थी, और बुआ जी ने बल्कि मम्मी को सुबह से कह रही थी कि तू दे दे फिर हम भी दे देंगे। ऐसा ही होता है, लेकिन मम्मी का टाइम ऐसा ही होता, कभी कुछ कभी किसी चीज़ में बिजी, कभी किसी चीज़ में बिजी थी। तो इस वजह से मैं नहीं दे पा रही थी। तो फिर मम्मी मुझे कहने लगी कि जो चीज़ इनके यहाँ से आई है, हम सब के लिए वहाँ से पायल आई है। मतलब हम चारों देवरानी जिठानी के लिए और मम्मी के लिए पायल भी आए हैं, और कुंडल भी। मम्मी की 5 चीज़ आई है, और हम सब के लिए आई है चुकटी और पजेब। और जो जेंट्स हैं जैसा गुड्डू के पापा रहे हैं, उनके लिए आया है चांदी का सिक्का। तो वही मैं बता रही थी कि सबके लिए आई है। तो बुआ जी वैसे तो सबको दिखा दी थी, लेकिन ये छोटे वाली बुआ जी नहीं थी यहाँ पे। तो मम्मी कहने लगी ले इनको भी दिखा दे, तो मैंने दिखा दिया है जो भी आया है सगन में। और उसके बाद फिर मैं जो दूंगी वो भी सबको दिखा रही। मैंने भी चुकटी और पजेब दिए हैं मंजू को मुँह दिखाई की रस्म में, जैसे देते हैं बड़ी है। वैसे तो देखो हमारे यहाँ से मतलब यह कहते हैं कि जब देवरानी जेठानी मतलब इकट्ठे ही हैं, सारी शादी वगैरह सब अपने आप करते हैं, तो देने का वो नहीं बैठता। लेकिन फिर भी मैंने सबको दिया है, तो मैं कहा नहीं इस बार भी दूंगी। सबको पायल ही दिया है पहले भी, तो अभी दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले फिर मम्मी देने लगी है। मम्मी ने दिया है ओम। मम्मी ने हम सबको ओम ही दिया हुआ है, तो इस बार भी ओम ही दिया है मंजू को। और वो एक चैन में डाल के, गोल्ड का है वो, तो वो दिया है। तो यहाँ मंजू मम्मी से पहनाया नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको पहना दिया। और मैं हंस भी रही, मैं कल मैंने तुझे मंगलसूत्र पहना दिया। एक तो मुझे कन्हैया ने पहनाया था। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया है। और उसके बाद पायल वगैरह मैंने दे दी, जो मैंने दी। मतलब सबको जैसा सब घर के होते हैं सबको दिखा कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, 8 बज चुके हैं। और यहाँ मैं नहा धो कर रेडी हो चुकी हूँ। और इधर बस अभी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता बनाऊंगी, आटा वगैरह सब रुचि ने लगा दिया, तो मैं अभी पराठे बनाऊंगी। जब तक मैं नहाई धोई उसने आटा बना दिया। और इधर बच्चे, गुड्डू एडिटिंग कर रही है, बच्चे अभी सो ही रहे हैं। और ठंड सी हो रही है, तो सभी अपने बिस्तरों में ही बैठे हैं। ये बुआ जी यहाँ बैठी दो, और 2 बुआ जी घूमने गई है। और सारा ही काम चल ही रहा है। उधर कपड़े की मशीन लगाई थी, लेकिन लाइट चली गई बीच में, इस वजह से तो फिर अभी कपड़े बाकी है बीच में। तो इधर अब बस मैं नाश्ता बनाऊंगी। आटा वगैरह सब लगा के रख दिया है। बना दूँ बस नाश्ता मम्मी है। हाँ
तो अभी बस आटा वगैरह लगा ही रखा, चाय रखती हूँ बनने के लिए। चाय बना के बस नाश्ता में पराठे बनाऊंगी, रुचि सबको दे देगी। चाय बननी, चाय पी लूँ, मैंने पीनी, मेरा गला ख़राब हो रहा। और इधर बस वो रुचि बिस्तर वगैरह रखवा रही है सारे। और मम्मी अरे पता नहीं क्या करने लगे। क्या कर रही मौसी आप? चटनी बना रहे? अच्छा, तो यहाँ नाश्ते में चटनी चलेगी क्या आज? अब मौसी जी बना रही है ना चटनी अदरक और हरी मिर्च की, क्योंकि नाश्ते में आज चटनी चलेगी। चलो जी, यहाँ पे हो रही है तैयारी चटनी की। इधर लाइट चली गई, मशीन में कपड़े डाल रही थे, बस चली गई है। और इसके पापा अभी अंदर है, मैं अभी अपना हिसाब किताब कर रही है सारे भाई बैठ के। तो मैं भी देखती हूँ कुछ काम, वैसे तो मैं करती ही नहीं, खैर मेरे पे ठप्पा लगेगा आगे, मैं करती नहीं हूँ। चलो जी, जितने करती होंगी जब सही, नहीं करती होंगी जब सही, कोई बात नहीं। हर काम दिखाया ही नहीं जाता, कुछ काम ऐसे जल्दबाजी में करने पड़ते हैं बिना दिखाए, क्योंकि मुझे जल्दबाजी ज़्यादा रहती है। मतलब कि मेरे काम सारे ऐसे ही होते हैं कि फटाफट करने पड़े, तो मैं दिखाई नहीं जाते, तो इसका मतलब मैं करती ही नहीं। कोई नहीं जी, तो अभी मैं बना देती हूँ नाश्ता। वे दो बुआ जी कहाँ गई घूमने? सुबह सुबह घूमने जा रही मैं। हाँ है बुआ जी? बुआ जी कहाँ गई वे दो बुआ? दो ही है यहाँ। दो बुआ कहाँ है? दो बुआ कहाँ है? दो ही है यहाँ। सुबह ही जा ली थी। अच्छा जाएंगे। हाँ गायब होगी। हाँ क्या है जो देखो कौन है यहाँ? आज मुझे से देखो जी मगर ये तो मेरा खाता रखा तुमने बट और ये तो दिखा रही मैं, और क्या दिखा रही है? हम दिख रहे बच्चे तुमने कहाँ कर तुम सिर मिला पर कहीं से तुम क्या दिखा रही थी क्या? कुछ भी नहीं, मैं तो यही दिखा रही थी। अच्छा यही दिखा रही थी बात करने की। बुआ को दिखा रही थी। फिर देखूंगी, फिर बाद में देखूंगी मैंने ना। सोच रही मका कहीं और लगा रखा वो कहीं देख रही थी। नहीं नहीं, मैं तो वो वीडियो बना रही थी अपनी, यही बना रही थी जो आप देख रहे हो, वही मैं देख रही थी। बस वो मैं उधर का देख रही थी, दूसरी तरफ का। बुआ ने सोचा पता नहीं क्या देख रही है, तो इसका दिमाग खराब हो गया, कान खराब हो गए, उसका पता नहीं, उसका 300 साल हो गए थे आप उसके। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कते वहाँ का अब जाली होगी वह तो मका आज दीदी। हाँ मका आज पचार में गई होगी वह रात को। अच्छा अब रात को कहे में गई। बस बेचारे उनका ऐसा ही होगा। चलो जी कोई बात नहीं, मैं फटाफट बनाती हूँ नाश्ता। यहाँ देखिए जी, मैं लग गई हूँ नाश्ते में, नाश्ते की तैयारी करने में। और बस सब एक गैस पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और एक गैस पे रख दिया मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि बच्चों को और इसके पापा को सबको दूध दूंगी, दूध के साथ रोटी खाएंगे। और हम सब जो हैं लेडीज़ डिपार्टमेंट, वो तो ज़्यादातर चाय पीता है, आपको पता ही है, लेडीज़ ज़्यादा चाय की होती है, चाय पसंद ज़्यादा होती है, तो मैंने चाय रख दिया है इधर। अभी तो आटा वगैरह लगाए रखा, मगर चल दूध हो जाएगा, फिर फटाफट से एक रुचि बना देगी और मैं दे दूँगी। वैसा तो मैं भी बना देती हूँ, लेकिन रुचि का थोड़ा ये रहता है, ये मुझे ही कह देती है कि तू दे दे, और मैं बना दूँगी फटाफट से, क्योंकि सबको बिठाना वो करना थोड़ा मुश्किल सा होता है, कोई कहीं बैठा। सबसे बड़ी बात है, जितने ज़्यादा सदस्य है इतनी ज़्यादा जगह है, इधर कोई इधर बैठा, कोई ग्रुप सा इधर बना बैठा, कोई इधर बैठा, तो इस वजह से हो जाता है। तो वो कहने लगी कि तू ही दे दे, फिर ये मेरे पास मेरे कहने से आते नहीं, और मैं बना रही। तो यहाँ रुचि ने रोटी बनानी शुरू कर दी। सुबह के नाश्ते में चटनी बनी है, अचार है, रोटी है, सिंपल ही है, बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिए हैं अपनी बुआ जी को, जो भी खाना बनता है दिन में घर में, तो वो सबसे पहले बुआ जी को ही दिया जाता है। तो बुआ जी को दे दिया है, सबसे पहले खाना मैं दे आई हूँ। उसके बाद अब दूंगी इनको, इसके पापा को। बुआ जी भी बल्कि 3 ही थी यहाँ पे, 2 थी, 2 कहीं गई हुई थी, और मौसी जी थी, मौसी भी आई हुई हैं
ये मौसी जी, और जो ये इधर सोफे पे बैठी ना मौसी जी, ये जहाँ से मंजू है ना, मंजू कमाएगा वहाँ से ही आई मौसी जी, और इन्होंने ही करवाया है कन्हैया का रिश्ता। तो उस दिन पहले तो ये शादी में नहीं आई थी, बट जब हम बारात लेके वापस आए थे तो फिर हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि इनको उधर का भी देखना था इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे बस मैंने इन तीनों को दे दिया। कन्हैया भी बैठा ही है उधर, वो अपना मोबाइल वगैरह में लग रहा है। उसको भी मैं कह रही मैं नहा धो ले। मम्मी को भी कह रही मैंने कहा मम्मी आप भी गरम गरम खा लो, तो मम्मी लाई है अचार निकाल के, मुझे पता नहीं था कहाँ रखा, तो मम्मी कहने लगी ला मैं ला दूँ, क्योंकि अचार यहाँ पे सबको पसंद है और सब खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सबको दे दिया मैंने, फिर मम्मी के लिए भी लगा दिया है मैंने रोटी। और मम्मी को मैंने कह रही मैं कहा मम्मी आप आराम से बैठ जाओ, मैं दे दूँगी आपको और आप खा लो आराम से बैठ के। लेकिन थोड़ा सा आदत होती है ना कि इधर उधर घूमने की, नहीं ले लो। मैं कहा मैं दे रही गरम गरम, आप आराम से बैठ जाओ। तो यहाँ पे मम्मी को भी दे दी, वे चारों खा रहे हैं। उसके बाद बारी आ गई है इसके पापा की, नीरज भैया की, अनुज भैया की और गुड्डू के पापा की। कन्हैया अभी तक नहीं नहाया था, उसको मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा खा ले रोटी, नहा ले ना, खा ले। वो कहने लगा नहाऊंगा, नहाया नहीं था, तो अभी मंजू को भी नहीं दिया गया नाश्ता। मैं कहा चलो दोनों साथ कर लेंगे इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये अपने कुछ हिसाब किताब कर रहे थे, सारे भाई बैठे हुए, चारों ही थे यहाँ, चारों क्या पंचों ही थे। सिल्लू अभी गया है यहाँ से, तो अभी बस फिर मैंने नाश्ता दे दिया सबको। तो इन सब ने भी नाश्ता कर लिया है, बस अनुज भैया भी आ गए थे, उनको भी मैं दे दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 बुआ जी गई हुई थी घेर में, वे भी आ गई हैं, और एक ये दीदी आई हैं, ये फैमिली की हैं। मैंने तो पहली बार देखी, लेकिन देखी भी होगी याद नहीं है, पहली बार ही। तो ये भी आई थी बहू देखने के लिए सुबह ही सुबह। तो उधर बुआ जी हट जा रही थी, उनके साथ आ गई थी, तो यहाँ पे उनको भी चाय वगैरह दे दिया। नाश्ता बोला था उनको करने के लिए, लेकिन उन्होंने ना कर दी कि नहीं नाश्ता नहीं करूँगी। तो फिर इस वजह से फिर मैंने उनको चाय और मिठाई वगैरह जो भी है वो दे दी। तो इधर देखे बस बुआ जी वे आई हैं अभी, तो यहाँ पे बस सब इधर उधर इनकी तो बातें चल रही जो बुआ जी हैं, और सब इधर उधर भाग रही हैं। मतलब कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा अपने काम पे, इसी तरीके से। तो यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह अब हो जाएगा, उसके बाद बारी आ जाएगी हमारी। तो यहाँ हाँ उसके बाद बारी आ गई थी बच्चों की, हमारी नहीं बच्चों की। तो फिर मैंने बच्चों को भी दे दिया सबको बिठा कर, दूध और पराठा वो रोटी वगैरह। और उसके बाद देखिए मैं बनाने लगी थी यहाँ पे मंजू के और कन्हैया के लिए पराठे। हम सब ने तो रोटी खाई, रुचि से ना अच्छी तरीके से पराठे नहीं बनते, तो वो कहने लगी कि उनके लिए पराठे बनाने थे। कन्हैया कहने लगा कि पराठे बना देना, अचार पराठे और दूध चाय इन्होंने ली थी। तो फिर मैं कल मैं बना दूँ, रुचि कहने लगी तू बना दे, मेरे को अच्छे नहीं बनते। तो फिर इस वजह से यहाँ पे मैंने उनके लिए बना दिया, रुचि उनको दे आई है। तो उनका सबका नाश्ता हो गया, अब रह गया है हम दोनों तीनों बहनें। तो यहाँ पे बस हाँ रुचि ने भी कर लिया, बस मैं भी करने लगी हूँ नाश्ता। दो के बुआ जी हमें दे रही है। और यहाँ गुड्डू के पापा पता नहीं मेरे से कुछ पूछ रहे, जाने जूने का ही पूछ रहे कि कैसा करना कैसा नहीं करना। असल में हमें जाना है पिंजौर, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम है। जाना तो आज ही, मतलब सैटरडे की ये वीडियो सैटरडे को ही था, लेकिन एक शादी भी है रुचि के मामा जी की लड़की की, क्योंकि वे भी आए थे कल यहाँ पे ही, गांव में से ही जाएगी बारात, तो लेकिन वहाँ भी जाना ज़रूरी, में भी बोल कर गए थे। तो वो ही सलाह कर रहे हैं कि कैसा करना, बच्चों का भी देखना, वहाँ पे भी जाना कैसा करना। और फिर जो मंजू का पग फेरा है, मतलब जो दुल्हन एक बार अपने मायके जाती है वो भी करना, तो उसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे करना। मैं कहा चलो देख लो जैसे भी करना। तो यहाँ पे देखे दोनों बहनें हम लग गई हैं। उससे पहले मैं नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, अब बारी आ गई है बस बर्तन वगैरह करने की। तो बर्तनों का तो ढेर सा खैर सुबह ही लग ही जाता है, आपको पता ही है कितना लगता है, सुबह ही दूध चाय ये वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मांजने शुरू कर दिए हैं और रुचि धो रही है। और रुचि कह रही कि मुझे किचन वाले कपड़े भी धोने, तो मैं कह रही हूँ उसे मैं कहीं पहले भिगो कर रख दे, उसके बाद फिर हो जाएंगे साफ़, क्योंकि फिर गर्म पानी में साफ़ हो जाते हैं अच्छी तरीके से। तो वो अपना भिगो के धर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, और मम्मी भी पता नहीं कुछ
करने आई या क्या कर रही मुझे नहीं पता, कुछ लगे ही रहते हैं छोटे मोटे। बल्कि मम्मी की तबीयत आपको बता, उस दिन भात लिया था, ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। भात लेते लेते एकदम से उनको चक्कर आ गए थे, पसीने आ गए थे। उस दिन से मतलब थोड़ा कमज़ोर सा ही। एक तो काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, भले ही हम कितना ही कर लो, लेकिन जो मम्मी के करने का वो मम्मी करती है। और उनको आदत भी है ये, मतलब उनको आदत ये नहीं है कि हम कहते रहे मम्मी हमें बता दो हम कर लेंगे, लेकिन वे खुद ही करना ज़्यादा वो करती है, उनको आदत हो रही करने की। तो इस वजह से तो मम्मी की तबीयत उस दिन से थोड़ी सी वो है, मतलब कमज़ोर सी है। और इसके पापा कह भी रहे थे कि हॉस्पिटल में दिखाना, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो ठीक हूँ, बस ये कहती है। चलो जी, देखिए फटाफट से हमारा किचन का जो काम है वो सारा हो जाएगा। बर्तन वगैरह सब कर दिए। रुचि धो रही है इधर। रुचि को मैंने बोला, मैं कहा तू चल गैस कर ले साफ, और मैं ना ये जो बर्तन रह गए हैं कर दूँगी। और गैस भी बहुत ख़राब हो रही, क्योंकि पूरा दिन जब चलती रहती है उसमें कभी चाय उबल, कभी दूध उबल, कभी सब्जी सारी बिल्कुल जली पड़ी थी। तो उसने अभी उस पर वो मार दिया जूना स्टील का, और सरफ डाल दिया, मतलब भिगो के साबुन का पानी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जब तक कि मेल्ट सा हो जाएगा तो फिर वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों बहनें लग रही हैं फटाफट से कर देंगे काम। मेरे बर्तन वगैरह जो हैं वो हो गए हैं, वो कर लिए अपने गैस को रगड़ रगड़ के साफ। उसके बाद मैं पता नहीं बाहर कुछ करने लगी थी या क्या कर रही थी। तो यहाँ लगभग हमारा सारा काम हो गया, बस वो अपना किचन के कपड़े धो के फैलाया ही थी। और बस हाँ, मैं जा रही थी अंदर रूम में, मुझे करनी थी साफ़ सफाई, फिर हम करेंगे दोनों बहनें झाड़ू पोछा। तो इसी तरीके से हो जाता है, कहीं कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, काम बहुत सारे हैं। तो कोई रोटी बनाएगा चूल्हे का करेगा, कोई ऊपर का करेगा, फिर कोई मतलब कपड़ों का करेगा, इसी तरीके से हो जाता है। और पता तो है ही, शादी में इतना काम नहीं होता जितना कि शादी के बाद होता है, मतलब शादी से पहले नहीं इतना होता जितना बाद में फैलता है। ये संगवाना ही बहुत मुश्किल है, ये लगता है कि ये भी कर लो, जितना भी करो इतना ही फिर फैल जाता है, जितना करो इतना ही फिर फैल जाता है, ये रहता है। तो यहाँ पे मैं सामान नीचे का जो रसोई का वो सेट वगैरह कर रही हूँ, फिर बस पोछा वगैरह लगेगा। तो अभी बस हो ही गया है सुबह का हमारा काम। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।